हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। दोस्तों, झारखंड में 24 घंटे में 556 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। राज्य में चीनी वायरस संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 656 नए संक्रमित की पहचान की गई। इसके बाद झारखंड में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 23,936 पहुँच गई है। वहीं 17 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत भी हो गई है। राज्य में चीनी वायरस से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या अब 15,000 के करीब पहुँच गई है। वहीं एक्टिव केस अभी झारखंड में 8,000 है। मरीजों का शोषण करने वाले निजी अस्पताल का लाइसेंस किया जाएगा रद्द। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि लगातार शिकायत मिल रही है कि प्राइवेट अस्पताल कोरोना के इलाज के आड़ में मरीजों का शोषण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि साच के साथ जैसे ही एक शिकायत पहुंचेगी तो संबंधित निजी अस्पताल के लाइसेंस रद्द करने की सरकार अनुमति दे देगी। उन्होंने कहा कि महामारी के दौर में भी इस कमाई का जरिया बनाया जा रहा है, यह मानवीय मूल्यों के खिलाफ है। झारखंड में रांची समेत आसपास के जिलों में होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम बनने की वजह से झारखंड में मानसून सक्रिय है। इसकी वजह से कई जिलों में बारिश हो रही है। राजधानी रांची समेत कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई है। मौसम विभाग ने सुबह से कई तात्कालिक चेतावनी जारी की है, जिसमें अलग अलग जिलों में अलग अलग समय पर वर्षा होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने कहा कि कुछ जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। इस दौरान मेघ गर्जन के साथ कुछ जगहों पर वज्रपात भी हो सकता है। राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण मिलेगा। झारखंड सरकारी स्कूलों में शारीरिक शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की योजना चल रही है। इस योजना की शुरुआत राष्ट्रीय स्तर बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद की ओर से ऑनलाइन किया जाएगा। यह ट्रेनिंग प्रोग्राम 18 अगस्त से लेकर 17 अक्टूबर तक संचालित होगा। राज्य के सरकारी स्कूलों के शारीरिक शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की योजना है। इस योजना की शुरुआत राष्ट्रीय स्तर के बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद की ओर से किया गया है। झारखंड में कोरोना ड्राइव स्पेशल जांच सिस्टम चलेगी। लिए जाएंगे 40,000 सैंपल। झारखंड के 4 शहरों में कोरोना जांच का स्पेशल ड्राइव चलाया जाएगा। झारखंड सरकार की हर घर टेस्टिंग अभियान की मुहिम से रेड टेस्टिंग किया जा रहा है। इन 4 शहरों में स्पेशल ड्राइव टेस्टिंग के जरिए 40,000 सैंपल की टेस्टिंग की जाएगी। झारखंड की राजधानी रांची, धनबाद, जमशेदपुर, पलामू में स्पेशल ड्राइव चलाया जाएगा। राज्य में तकरीबन 20 केंद्रों पर कोरोना की जांच की जाने वाली है। यह रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए किया जाएगा। बिना मास्क केंद्र पर कोरोना जांच के लिए आने वालों को लौटा दिया जाएगा। बोकारो से कोलकाता एवं पटना के लिए शुरू होगी सीधी उड़ान। रांची एयरपोर्ट पर होगा विस्तार। बोकारो से कोलकाता एवं पटना के लिए सीधी उड़ान सेवा जल्द शुरू हो जाएगी। कोलकाता एवं पटना के बीच हवाई सेवा शुरू करने के लिए रूट को स्वीकृति दे दी गई है। बोकारो एयरपोर्ट का निर्माण कार्य प्रगति पर है। बोकारो एयरपोर्ट का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उम्मीद है कि अगले साल यानी वर्ष 2021 में यह विमानों का परिचालन शुरू हो जाएगा। इतना ही नहीं, रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का विस्तारीकरण भी जल्द ही किया जाएगा। नीट और जेईई परीक्षा रोकने से सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया इनकार। नीट और जेईई परीक्षा को रोकने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। कोरोना के मद्देनजर IIT, जेईई और नीट परीक्षा स्थगित करने की मांग वाली याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। याचिका में कोरोना के मद्देनजर परीक्षा टालने की मांग की गई थी। जेईई की परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच और नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होनी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या देश में सब कुछ रुक जाए, क्या कीमती साल को यूं ही बर्बाद हो जाने दें। याचिकाकर्ता के वकील ने स्वास्थ्य को खतरे का हवाला दिया, लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज की और कहा सुनवाई की जरूरत नहीं समझते, इसलिए एग्जाम को होना जरूरी है। क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही या गलत, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यात्री व स्कूल बस संचालकों को रोड टैक्स में मिलेगी राहत। झारखंड में यात्री व स्कूल बसों के संचालकों को रोड टैक्स में राहत दी जा सकती है। परिवहन विभाग इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर रहा है। विभागीय मंत्री चंपा सोरेन से मंजूरी मिलने के बाद इसे कैबिनेट में रखा जाएगा। वहां अंतिम निर्णय होने के बाद विभाग इसकी अधिसूचना करेगा। फिलहाल अधिकारी अध्ययन में जुटे हैं कि अन्य राज्यों में किस नियम के तहत किस स्तर पर बस संचालकों को रोड टैक्स में राहत दी गई है। परिवहन विभाग लॉकडाउन के दौरान खड़े वाहनों को रोड टैक्स में राहत देने की योजना तैयार कर रहा है। लॉकडाउन शुरू होने के साथ ही राज्य में करीब 10 बस खड़ी है। इसका भी आकलन किया जा रहा है कि बस संचालकों को रोड टैक्स में राहत देने पर राज्य सरकार पर कितना आर्थिक बोझ पड़ेगा। क्या सरकार का यह निर्णय सही है या गलत, आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। कोल इंडिया की 23 भूमिगत खदानें होंगी बंद, इसमें BCCL की भी 8। कोल इंडिया ने सालाना 50,000 टन से कम कोयला उत्पादन करने वाली खदानों को पूरी तरह बंद करने का निर्णय लिया है। इनमें ECL की 10 व BCL की 8 भूमिगत खदान सहित कोल इंडिया की 23 खदानें ये झारखंड, धनबाद, रामगढ़ और बंगाल में स्थित है। BCCL के 1 और
एक CCL के भी खदान शामिल है, ताकि पता चल सके कि किस खदान को चलाने से लाभ होगा। ऐसी 23 खदान की पहचान की गई है जो कम उत्पादन कर रही है। प्रबंधक का तर्क है कि वैसी खदानें को चलाकर कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्या इन खदानों को बंद कर देना चाहिए? आप हमें कमेंट में अपना राय जरूर बताएं। इंटरमीडिएट सत्र 2020 और 22 में नामांकन के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी। झारखंड के विभिन्न कॉलेजों में इंटरमीडिएट सत्र 2020-21 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। विद्यार्थी संबंधित कॉलेज की वेबसाइट पर नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राज्य के विभिन्न कॉलेजों में इंटरमीडिएट सत्र 2020-22 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। विद्यार्थी संबंधित कॉलेज की वेबसाइट पर नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में 75% पदों पर स्थानीयों को मिलेगा आरक्षण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य के वीर शहीदों को याद करते हुए कहा कि सरकार ने स्थानीय नीति को पुनः परिभाषित करने के लिए समिति का गठन करने का निर्देश दिया है। निजी क्षेत्र में स्थानीयों को 75% आरक्षण दिलाने के लिए नियम बनाने पर काम हो रही है। विभिन्न विभागों में अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों की समस्याओं का निराकरण के लिए उच्च स्तरीय समिति गठन किया जाएगा। सरकारी नियुक्तियों में पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में आरक्षण भागीदारी बढ़ाने के लिए भी उच्च स्तरीय कमेटी बनेगी। कोरोना वैक्सीन के ट्रायल पर पटना एम्स में 1 महीना पूरा हुआ। डॉक्टरों ने दी खुशखबरी। देश में चीनी वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन इसी बीच पटना एम्स के चिकित्सकों ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को लेकर एक बड़ी खुशखबरी दी है। बता दें कि भारत में कोरोना वैक्सीन को फैलने से रोकने के लिए ICMR की देखरेख में भारत बायोटेक ने कोरोना वैक्सीन विकसित की है, जिसका ट्रायल बिहार की राजधानी पटना स्थित एम्स में किया गया था। पटना एम्स से कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू हुआ। अब 1 महीना पूरा हो चुका है। एम्स प्रशासन ने बताया कि पहले चरण में जिन लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल हुआ है वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं, यानी उन पर किसी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। 10वीं पास लोगों के लिए निकली भर्ती। पद का नाम प्रशिक्षुक, वहीं कुल पद है 164। जिन उम्मीदवारों का चयन इन पदों के लिए किया जाएगा उन्हें विभाग के नियमानुसार वेतन दिया जाएगा। उम्मीदवारों को 10वीं, 8वीं और 12वीं पास होना चाहिए और किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ITI डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए। कोरोना वैक्सीन का पहला डोज कोविड वॉरियर्स को दिया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि चीनी वायरस वैक्सीन पर वैज्ञानिक कड़ी मेहनत कर रहे हैं और अगर उनकी कोशिश सफल होती है तो कोविड-19 वॉरियर्स को सबसे पहले वैक्सीन के डोज दिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में शुरू किए गए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की सराहना की। केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि यह देश के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक दिन होगा। चीन को झटका दे 2 दर्जन कंपनियां आएंगी भारत। मोदी सरकार के इस ऑफर ने लुभाया। चीन से कारोबार शिफ्ट कर रही कंपनियों को लुभाने के लिए मोदी सरकार की ओर से हाल ही में घोषित प्रोत्साहनों का अच्छा परिणाम मिलता दिख रहा है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने एप्पल इंक तक के असेंबली पार्टनर्स ने भारत में निवेश करने की दिलचस्पी दिखाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने मार्च में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स के लिए प्रोत्साहन पैकेज के रूप में PLI स्कीम की घोषणा की। इसके तहत भारत में निर्मित सामानों की वृद्धिशील बिक्री पर 4 से 6% का प्रोत्साहन दिया जाएगा। क्या चीनी कंपनियों को भारत में फिर से निवेश करने की इजाज़त देनी चाहिए या नहीं? आप हमें कमेंट में अपना राय जरूर बताएं। आरक्षण बढ़ाए जाने की घोषणा OBC मोर्चा ने किया स्वागत। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण के बाद मुख्यमंत्री द्वारा OBC SC ST SC समुदाय के आरक्षण बढ़ाए जाने की घोषणा का राष्ट्रीय OBC मोर्चा ने स्वागत किया है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि 20 वर्षों से लंबित इस विषय पर सरकार ने घोषणा की है। यह समुदाय के लिए हर्ष का विषय है। BP मंडल आयोग और पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा के अनुसार 1933 में 9 जजों की बेंच के फैसले के अनुसार सरकार को पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने में कोई समस्या नहीं है। झारखंड में आरक्षण खत्म होना चाहिए या नहीं? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। झारखंड की सबसे बड़ी कपड़ा मिल ओरिएंट क्राफ्ट पर लगा ताला। झारखंड की सबसे बड़ी कपड़ा मिल ओरिएंट क्राफ्ट पर ताला लग गया है। रांची स्थित इस कंपनी की दोनों इकाइयों में उत्पादन अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। 1 सप्ताह पहले तक मैनेजमेंट से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी आकर ऑफिस का संचालन कर रहे थे। उनके आने पर भी अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है, इसलिए निकट भविष्य में कंपनी के खुलने की संभावना पर ग्रहण लग गया है। इससे खेलगांव और इरबा स्थित दोनों यूनिटों को मिलाकर 3500 कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं।
खेलगांव रीरबा स्थित कंपनी के विशाल परिसर में केवल सिक्योरिटी कंपनी के चंद गार्ड बच गए। सूत्रों का कहना है कि इस कंपनी की ओर से कच्चा माल और मशीनरी एनसीआर स्थित यूनिटों में ट्रांसफ़र की गई है। तो दोस्तों आज की ताज़ा खबर बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि तब जब भी हम वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक चल जाए। और साथ ही इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।